10 कदम आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं पहाड़ की ये बड़ी खबर, जहां पर चमोली के धराली के बाद अब थराली में बादल फटा है। नुकसान की जानकारी मिल रही है, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चल रहा है। घरों के अंदर मलबा घुस गया है, स्थानीय लोग दहशत में आ गए हैं। अब पूरे प्रशासन की इस घटना के ऊपर नजर है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है, राहत बचाव कार्य चल रहा है। खाली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता का ये ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। और बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इससे पहले आपको बताएं कि उत्तरकाशी के धराली में बादल के साथ आई तबाही ने यहां पर लोगों की जिंदगी तबाह करी है। 5 अगस्त की वो डरावनी तस्वीरें कोई नहीं भुला सकता है। धराली के बाद थराली में अब ये आपदा आई है। 2 लोग तो यहाँ लापता है, लेकिन 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। धराली थराली दोनों ही चमोली में आते इलाके हैं। देखिए क्या हाल यहाँ पर होता है जब बादल फटता है। तेज़ पानी का बहाव यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी पर असर डालता है। घर बर्बाद हो गए हैं, खेत खलियान सब उजड़ गया है। इंसानों के साथ मवेशी भी इस बुरे मंजर का सामना करते हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आजमगढ़ की खबर जानिए, जहां पर 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश शंकर कनौजिया एनकाउंटर में ढेर किया गया है। यूपी एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में शंकर कनौजिया मारा गया है। शंकर हथियार की सप्लाई भी करता था, इससे हथियार बरामद भी हुए हैं। पिछले साल पिकअप वैन चालक की गला रेतकर इसने हत्या कर दी थी और 1 साल से इसकी तलाश की जा रही थी। अब आपको बताते हैं, यूपी में शहर शहर एनकाउंटर हो रहे हैं। इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें और बताते हैं ऐसी खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि किस तरह से यहाँ पर बदमाश खौफजदा है, कैसे यहाँ पर बदमाशों की धरपकड़ हो रही है। देखिए 3 तस्वीरें, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी। इन तीनों तस्वीरों में बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। और अगर आप सबसे पहले प्रतापगढ़ के बारे में जानेंगे तो यहाँ बदमाश को पकड़ के पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ सिर्फ 1 बदमाश नहीं बल्कि 3 इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहाँ वाराणसी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, पुलिस के हत्थे चढ़ा है लूट का आरोपी बदमाश। और प्रतापगढ़ में, प्रयागराज में भी बदमाशों की धरपकड़ हुई है। मुरादाबाद के थाना मझौला क्षेत्र में लड़कियों को बंधक बनाकर रेप करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की गिरफ्त में आने पर बदमाश कान पकड़कर हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। 2 बदमाशों को पुलिस ने एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। तक इमोरल ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बंधक बनाए रखना, इसकी बातें भी मतलब इनके द्वारा स्वीकार की गई है। और ये जो पूरा गैंग है जो कि बहला फुसलाकर इस प्रकार की कार्रवाई को अंजाम देता है, इस प्रकार का कृत्य करता है, इस पूरे के पूरे गैंग को पुलिस के द्वारा बस्ट किया जा रहा है। इसमें क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और साथ के साथ भी इन सब के ऊपर कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाएगी। और ये बढ़ते हैं आगे, और एक ही खबर आपको बताते हैं, जहां पर एक घर के अंदर अचानक से आग लग गई और आग लगने की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 5 लाख के जेवर जलकर राख हो गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। हादसा जानकारी पुलिस तक पहुंची और पुलिस मौके पर पहुंची है। पारिवारिक विवाद में घर में आग लगी है, पुलिस तक जो जानकारी पहुंचाई गई है। एसडीएम के आदेश पर जांच के लिए गए यहाँ पर पुलिसकर्मी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।
तो वहीं आगरा में भी गैस सिलेंडर लीकेज की वजह से आग की घटना आई है सामने। गैस सिलेंडर लीक हुई, घर में आग लग गई और घर परिवार के 14 लोग इस आग में आके झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कानपुर में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। कटरी के कई गांवों के अंदर तक पानी भर गया है। मजबूरन लोगों ने यहां से पलायन शुरू कर दिया है। डीएम ने कटरी गांव पहुंचकर जायजा लिया। सुविधा भी उपलब्ध है और राशन सामग्री पहले ही माननीय जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में बांटी जा चुकी है। गांव वालों से जो बात हुई, उनका कहना है उन्हें अभी कोई असुविधा नहीं है। उन्हें विकल्प दे दिया गया है कि अगर वो चाहे तो बाहर आ सकते हैं। तो करीब 40-42 ऐसे परिवार हैं, करीब 167 लोग जो कि पानी में उस तरफ हैं, परंतु उन्हें कोई अभी समस्या नहीं है और ट्रैक्टर के कारण आवागमन भी है और स्वास्थ्य का भी कैंप यहाँ पर है। तो लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। कोई चिंता की बात नहीं, परंतु सतर्कता की आवश्यकता निश्चित रूप से है। गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। यही वजह है कि अब जहां एक और पानी गांव तक पहुंच चुका है, तो वहीं घाटों की सीढ़ियां जलमग्न हो चुकी हैं और ऐसे में कटरी के रहने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी फसलें खराब हो रही है, उनके घरों तक पानी पहुंच रहा है। हालांकि अधिकारी इसका निरीक्षण कर रहे हैं और बाढ़ चौकियां इनके संपर्क बनाए हुए हैं, मगर इनकी परेशानी ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि पानी का लेवल और बढ़े, उनकी गश्ती खराब। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम एक ऐसे ही गांव में है जहां देख सकते हैं, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, पानी पानी और पानी भरा हुआ है। क्या बिजली खंभे और क्या यहाँ तक कि जो हैंड पाइप्स लगे हैं वो भी जलमग्न हो चुके हैं और पानी का बहाव आप देख सकते हैं कि कितना पानी का बहाव है। और ऐसे में ये बढ़ता गंगा का जलस्तर ग्रामीणों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनती जा रही है। हालांकि अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ग्राम प्रधानों के संपर्क में है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, धमनीपुरवा, कानपुर। उधर बुलंदशहर से खबर, जहां पर बुलंदशहर के खुर्जा नगर इलाके में बच्चों की मामूली से विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। और देखिए, दोनों पक्ष आमने सामने आए, जहां पर चाकू भी चले, लाठी डंडे भी चले, मारपीट हुई। इस दौरान एक लड़का दिलशान मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना खुर्जा क्षेत्र के ग्राम ढाकर में बच्चों के विवाद में एक झगड़ा हुआ है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक खुर्जा के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल प्रारंभ की गई। मौके पर जाकर देखा गया तो वहां आबिद पक्ष और हजरत पक्ष के बीच में बच्चों के विवाद को लेकर एक झगड़ा हुआ था, जिसमें आबिद पक्ष के 5 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल पुलिस के द्वारा उपचार हेतु CSC जटिया एवं कैलाश हॉस्पिटल ले जाया गया है। दौरान उपचार आबिद पक्ष के एक युवक की मृत्यु हो गई है। हजरत पक्ष के आरोपी 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर हापुड़ से, जहां पर खेत में फसल बोने के विवाद में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी और फरार हो गया। जिस वक्त वारदात हुई उस समय आरोपी बेटा शराब के नशे में था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारी फील्ड यूनिट जो वैज्ञानिक दल है वो यहाँ पे आया है। CO साहब और मैं, हम लोग सब आकर के मौके का मुआयना किया है, इनके परिवार से बातचीत करी है। पिता और पुत्र के बीच में जो विवाद हुआ किसी बात को जमीन के बोने को लेकर, उसी कारण ये जो है घटना होना अभी तक जानकारी में आया है। विवेचना से और सारी बातें स्पष्ट होंगी। सर, बताया जा रहा है जो गोली मारने वाला वो हिस्ट्री। हाँ, वो थाने का मजारी HS है और परिवार वालों ने ही उसकी जमानत कराई थी, जो मैंने जानकारी करी है। 2-3 बार वो जेल में भी गया है और कई मुकदमे उसके ऊपर परिवार वाले जमानत कराते थे। आज किसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ है। तो गोली मारने वाला फरार है या पकड़ा गया? हाँ, फरार है। हमारी टीमें उसके पीछे हैं, जल्दी से जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। मथुरा से खबर, जहां पर कृष्णा नगर में 2 स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने छापा मारा। स्पा सेंटर की आड़ में स्पेशल केबिन बनाकर सेक्स रैकेट यहां चलाया जा रहा था। सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा किया। 4 युवक गिरफ्तार किए, 15 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। अलग अलग राज्यों से यहां पर युवतियों को बुलाकर गलत काम करवाया जा रहा था। कई सामान भी यहां से बरामद किया गया है। स्पा सेंटर्स का नाम है ब्लॉसम और हेवन स्पा। दोनों कृष्णा नगर इलाके में पड़ते हैं। इन दोनों स्पा सेंटर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा 15 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। वहाँ पर कुछ भौतिक साक्ष्य और अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये अनैतिक देह व्यापार का मामला है।
इसमें सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया गया है तथा आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उधर ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पर नॉलेज पार्क कोतवाली क्षेत्र में कॉलेज छात्र के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक युवक को देखिए 5 से 6 यहां पर लड़के पहुंच के पीटते हैं। बुरी तरह से उसकी पिटाई होती है और गंभीर चोटें इस युवक को आई है। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के लिए वीआईपी प्रोटोकॉल का लेटर वायरल हो रहा है, जिसके बाद अब प्रोटोकॉल जारी करने वाले निजी सचिव आनंद कुमार को हटा दिया गया है। आनंद कुमार ने ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के लिए प्रोटोकॉल जारी किया। स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी निजी सचिव को हटाने का आदेश दे दिया है। किस चीज को लेकर प्रोटोकॉल? फुटवेयर उतार, कैमरा देख लेना, जूता खोला है। एमएलए पूजा पाल की अब बात करेंगे, जिन्होंने अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। एमएलए पूजा पाल ने लेटर में सपा पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में अपराधियों को सजा मिलती है। मेरे पति के हत्यारों को सजा मिली है, जबकि सपा ने मेरे पति के हत्यारों का पक्ष लिया है। मेरा समाजवादी पार्टी की नीतियों से भरोसा उठ गया है। विधायक पूजा पाल ने अपनी हत्या की आशंका भी जताई है और कहा है कि मेरी अगर हत्या होती है तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही दोषी माना जाना चाहिए। उन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखकर अपनी जान के लिए खतरा बताया। सोशल मीडिया पर भी ये चिट्ठी वायरल हो रखी है और आपको भी हम दिखा रहे हैं। पूजा पाल, जिनकी ये चिट्ठी उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया है और ये भी साफ कहा है कि अगर कुछ होता है तो मेरी जान को खतरा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव से ही है। अब आपके सामने वो अंश है महत्वपूर्ण, जिसमें उन्होंने चिट्ठी के अंदर जिनका जिक्र किया है कि एक बेकसूर विधवा अनाथ अति पिछड़े वर्ग की बेटी को समाजवादी पार्टी के लोग किस तरह से गंदी गंदी गालियां सोशल मीडिया पर देते हैं, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। लेकिन मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और मेरे पति के हत्यारों को सज़ा मिल गई है। अब मुझे मौत भी मिले तो गर्व ही होगा, लेकिन आपने मुझे जिस तरह से बीच रास्ते में अपमानित कर मरने के लिए छोड़ दिया, जिससे समाजवादी पार्टी के अपराधी अनुयायियों का मनोबल बहुत बढ़ गया। इसलिए संभव है कि मेरी भी हत्या हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मैं सरकार से, प्रशासन से मांग करती हूं कि मेरी हत्या का वास्तविक दोषी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही माना जाना चाहिए। लखनऊ के केसरबाग से खबर, जहां पर पैसे को लेकर विवाद में पति ने पत्नी को गोली मार दी। अब आपको बता देते हैं कि गोली मारने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया। कुछ समय पहले इन दोनों की शादी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर अमेठी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित ट्रक घर के बरामदे में जा घुसा और घर के लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 4 लोग बताए जा रहे हैं घर के, जिन्हें चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए। प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच चलने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस में जीआरपी के सिपाही ने महिला को छेड़ा। महिला को छेड़ने के बाद ये सिपाही माफी मांगता हुआ भी नजर आया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जब इस महिला ने शिकायत टोल फ्री नंबर पर की तो सिपाही डर गया और महिला से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। उस वक्त का भी ये वीडियो महिला ने बनाया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है।
उधर भदोही जिले के रहने वाले एक युवक ने संसद भवन में दीवार फांदकर कूदने की कोशिश की। युवक की पहचान रामकुमार बिंद के नाम में हुई है और इस घटना की जानकारी जैसे युवक के परिजनों को मिली पर परिजन डर गए, घबरा गए, हड़कंप मच गया परिवार में। जानकारी के मुताबिक युवक सूरत की एक साड़ी फैक्ट्री में काम करता है और परिजनों के मुताबिक मानसिक तौर पर वो कमज़ोर है। तब हमारे लड़कियां बताए ना कि संसद भवन में वही है इनका, तब हम कहा वहाँ कैसे पहुँचा, कैसे ना ही पहुँचा, आवत रहा घरे तो घरे ना ही पहुँचा, तो कैसे वहाँ पहुँच गया वहाँ। तो कुछ मानसिक स्थिति खराब थी? हाँ साहब रच के रहा, ये लड़की भाई बता ऐसे कुछ रहा, मोट दिमाग हो गया रहा। क्या चाहते हैं अब आप? हमारे साहब लड़कियाँ चलाया हमें और का चाहे साहब, 2 लड़कियाँ हैं न मेरे, 2 जने उन पर 4 जने लड़कियाँ हैं साहब। बिजनौर से खबर जहां पर इससे एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। मंडावर थाना क्षेत्र में एक महिला ने संबंध बनाने के दौरान अपने पति के ऊपर अचानक से ब्लेड से हमला कर दिया। इस महिला ने पति को गंभीर रूप से घायल किया। इतना ही नहीं, इस महिला ने पति के प्राइवेट पार्ट पर भी ब्लेड चला दिया जिससे गंभीर रूप से घायल हुआ। ये शख्स और अस्पताल में भर्ती कराया गया। शाम को आया, अपना खाना पीना खा के दोहरा गया तो संबंध बना, तो मेरे घरवाले ने मेरे ब्लेड से धार उसको बाहर कर दिया एक बार में मेरे मेन पार्ट पे जी। फिर तो ऐसे वो कुछ बताया, क्या वजह थी? कुछ बताया नहीं कि बोल रही मैंने नहीं मारा है, मार के भी मना कर रही है, झूठ बोल रही। अच्छा, वजह क्या है? वो विवाद चलता था आपका, क्या वजह थी? हाँ, दूसरे लड़कों से हिल रही है। हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र में युवती के अपहरण का मामला सामने आया। पीड़िता के भाई ने 12 जुलाई को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी चंद्रशेखर युवती को बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। कुशीनगर से खबर जहां पर लाल सोना के रूप में मशहूर खेरा लकड़ी की तस्करी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। लकड़ी तस्करों ने खेरा की लकड़ी को काटने के बाद नदी में छिपाया हुआ था। वन विभाग की टीम ने छापेमारी करके खेरा के 55 बोटे लकड़ियों के बरामद किए हैं। वन विभाग के मुताबिक एक खेरा पेड़ की कीमत 2 लाख से ज़्यादा की होती है। खैरा जो है एक बड़ी सबसे महंगी लकड़ियों में से एक है। खैर का जो उपयोग है सबसे ज़्यादा कत्था बनाने में और चमड़े के उद्योग में, टैनिंग में, कलर करने में भी किया जाता है। इसका जो इंडस्ट्रीज़ है बहुतायत की संख्या में आपको हरियाणा या उधर के बॉर्डर के इलाकों में मिलेगा और यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करके वहाँ ले जाई जाती है। हमारा ये अभियान अभी रुका नहीं है, ये शुरुआत है और अभी चलता भी रहेगा और जैसे जैसे हमारी कार्यवाही आगे बढ़ेगी तो फिर से हम आपको इसी तरह की सूचना फिर से देंगे। लेकिन ये जो धरपकड़ की कार्यवाही है वो अभी भी चल रही है। वर्तमान में हमारा वहाँ सर्च अभियान भी चल रहा है। संभल पुलिस ने जंबो 365 गैम्बलिंग ऐप केस में जांच के बाद एक बड़ा खुलासा किया। गैंग भारत में करीब 800 करोड़ का चूना लगा चुका है। आइसलैंड में गैंग का सर्वर मिला है। दुबई से सर्विलांस किया जा रहा था। दिल्ली, चंडीगढ़ और संभल के चंदौसी में गैम्बलिंग गैंग का संचालन हो रहा था। संभल में कई लोगों के साथ फ्रॉड की आशंका जताई जा रही है। इन लोगों के द्वारा एक ऐप के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन बैटिंग के लिए बुलाया जाता था और जब उसमें व्यक्ति पैसे हार जाता था तो इन म्यूल अकाउंट्स का प्रयोग करके उन पैसों को इकट्ठा किया जाता था और एक बाद में उसको सेंट्रलाइज्ड अकाउंट में डालने के बाद में इन पैसों को विदेश भेज दिया जाता था। इस वेबसाइट जंबो 365 का सर्वर जो है वो आइसलैंड में है और इसके मुख्य जो सरगना है वो दुबई में है। पुलिस के द्वारा जो यहाँ पे एक ब्रांच है इसको पकड़ा गया। इस तरीके की 100 से अधिक ब्रांचेज देश भर में संचालित है। इन सभी के खिलाफ है संभल पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।